नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हम हिंदी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो आओ देखें आगे क्या है। इन्हें सब मिलकर मनाएं। यहाँ कुछ त्योहार और उनका नाम बताया गया है। मैं आपको उनके बारे में और बताऊंगी। और बताया जा रहा है कि त्योहारों को एक खुशी का मौका समझ के सब इकट्ठे आकर उनको इकट्ठे मनाएं। चलो शुरू करते हैं दशहरे से। दशहरा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जरूरी त्योहार। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है, बट ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। दशहरा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन जगह जगह रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरे के दिन रावण और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, आपको पता होगा। इस दिन मेलों का आयोजन भी किया जाता है, बाजार सजे होते हैं। दशहरे के दिन स्कूलों और जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनकी छुट्टी होती है। ये त्योहार भारत के साथ साथ आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो भी मनाते। अगला त्योहार है बच्चों दिवाली। भारत में हिंदू हो या सिख हो, सब लोग इस त्योहार को इकट्ठे मनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसको बड़ी उम्मीद के साथ लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि ये कब आएगा। हर वर्ष दीपावली अमावस्या के दिन सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम 14 साल के वनवास काटने के बाद अयोध्या जब वो लौटे थे, उनके स्वागत में ये त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार 5 दिनों तक चलता है, जिसमें धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज इत्यादि काफी उत्सव शामिल होते हैं और सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, रंग से और लाइटों से सजाते हैं, साफ चकाचक कर देते हैं। दिवाली के दिन संध्या के समय भगवान श्री गणेश, महालक्ष्मी और मां सरस्वती जी की पूजा भी की जाती है। बच्चों, दिवाली के इस दिन को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं, जिससे चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए इस दिन छुट्टी भी मनाई जाती है। ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे पटाखे चलाते हैं और बड़े लोग एक दूसरे को गले लगा के दीपावली की बधाई देते हैं। बच्चों, दिवाली बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है बच्चों गुरपुरब। ये सिखों का सबसे बड़ा त्योहार है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। गुरु नानक देव जी का जन्म गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, गुरु नानक जी जो सिखों के जो सबसे पहले गुरु हैं वो थे। वे सिख धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने सिख धर्म शुरू किया था। और गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 को, ठीक है। और उनका जन्म भी इंडिया में नहीं हुआ था, भारत में नहीं हुआ था, पाकिस्तान के जिले राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी और गुरु नानक देव
जयंती पर सिख लोग नए कपड़े पहनते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं। गुरु नानक जयंती की सुबह गुरुद्वारों में प्रभात फेरी के साथ शुरू होती है और काफी भजन भी गाए जाते हैं। सिख अरदास करते हैं और गुरु नानक देव जी नु धन्यवाद करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है क्रिसमस। क्रिसमस आपको पता होगा क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, जिनको हम ईसाई भी बोलते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का एक विशेष त्योहार है। इसे हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे सबसे बड़ा दिन भी कहते हैं। इस दिन को जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी दुकानें, घरों को साफ करके उनमें रोशनी करते हैं। घरों में क्रिसमस ट्री भी सजाया जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब, रंगीन झालरें, ऐसी चीजें लगाई जाती हैं। ईसाई लोग सुबह चर्च जाके प्रार्थना करते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर बधाई देते हैं, मिठाई देते हैं, कपड़े देते हैं। आगे बच्चे भी इस दिन बिल्कुल मजे में तैयार होते हैं। और क्यों इतने खुश होते हैं? क्योंकि इस दिन उनको सेंटा क्लॉज से नए नए गिफ्ट मिलते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिसमस का त्योहार अपने साथ नया वर्ष भी लेकर आता है। इस त्योहार का उत्साह 2 गुना हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ही नया साल भी आ जाता है 5, 7, 6 दिन बाद। अगला त्योहार है ईद। ईद मुस्लिम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जरूरी। इसे पूरी दुनिया में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, ईद 30 दिनों के रोजे के बाद आता है। इन 30 दिनों के रोजे को रमजान भी कहते हैं। इस दिन जब रोजा होता है तो जो हमारे मुस्लिम भाई या बहन हैं, वो पूरे दिन भूखे रहते हैं और नमाज या कुरान पढ़ते हैं। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले रोजा रखा जाता है, जिसे शहरी कहते हैं। शाम को सूरज डूबने के बाद रोजा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं। ये रमजान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। ईद की नमाज ईदगाह में सैकड़ों हजारों लोगों के साथ पढ़ी जाती है। नमाज से पहले लोग गरीबों को दान के रूप में पैसे, अनाज, नए कपड़े आदि चीजें देते हैं, जिसे फित्र देना कहा जाता है। ईद में सेवियां खाई जाती हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट और कई प्रकार के चीजों से बनती है। अन्य धर्म के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, इसे मनाते हैं। अगला त्योहार है होली। होली का त्योहार हिंदू धर्म में और बाकी सब धर्मों में इकट्ठे मनाया जाता है। होली के दिन रंगों से, पिचकारियों से, गुलाल आदि चीजों के साथ खेला जाता है। होली का दिन अच्छाई की बुराई पर प्रतीक है। इसे हर साल मार्च के आसपास मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले होलिका मनाई जाती है। बच्चों, होली का त्योहार जो है वो प्राचीन काल की कथा पर एक आधारित है। होली की कहानी बहुत अलग अलग तरीकों की होती है। इसमें श्री विष्णु जी भी आते हैं। इस दिन मीठे मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। इस दिन सब जगह पे छुट्टी भी मनाई जाती है। बल्कि बच्चों, होली का एक ऐसा त्योहार है जो एकता और सम्मानता का त्योहार
माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई हमारी बातचीत त्योहारों के बारे में। अब हम अगली क्लास में आगे करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना।